हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इस साल 2022 जो आने वाले साल हैं, यानी स्टूडेंट लोग के लिए 2022, ठीक है। तो उसमें मैट्रिक के परीक्षा में 350 से लेके 400 नंबर तक कैसे ला सकते हैं। जो बच्चे कम मेहनत भी कर रहे हैं तो इस टाइप से हम अभी बता रहे हैं, जो अगर उस टाइप से अगर मेहनत करेंगे तो वो 400 नंबर वो आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो टेंशन में रहते हैं कि क्या तैयारी करें क्या न तैयारी करें, उसको मालूम नहीं रहता है किस टाइप से तैयारी करें। तो क्या होता है, बच्चे तैयारी करते रह जाते हैं और वो सही ढंग से तैयारी नहीं करने के कारण वो क्या होते हैं, अच्छे नंबर से नहीं पास होते हैं। तो आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर फॉलो करेगा कोई भी स्टूडेंट तो वो आसानी से 400 नंबर तक ला सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ग 10वीं परीक्षा 2022 बिहार बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उसके लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और संस्कृत या तो उर्दू, ठीक है। इंग्लिश रहता है तो इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में नंबर नहीं जो रहता है वो अब साइड से लिखा जाता है, उसमें सिर्फ पास होना होता है। पास नहीं भी होंगे तभी नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ठीक है। हिंदी में जो पूछेगा वो मेरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। ये है, ठीक है। और एक आता है स्कूल से भी आता है वो प्रैक्टिकल में, यानी प्रायोगिक, ठीक है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि हिंदी, ठीक है। हिंदी क्या होता है कि थोड़ा आसान होता है, ठीक है। हिंदी क्या थोड़ा आसान होता है। तो हिंदी में हमको 50 नंबर का हमको आता है ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आता है सब्जेक्टिव, ठीक है। गणित में भी यही होता है, 50 नंबर उसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं विज्ञान में क्या होता है कि इसमें हमको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। और ये जो 20 नंबर है, 40 80 20 नंबर जो है ये स्कूल के द्वारा दिया जाता है, प्रायोगिक के तौर पे दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान में भी यही भी है, इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव और इसमें भी 20 नंबर दिया जाता है। और संस्कृत या उर्दू, ठीक है, इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करना होता है, ठीक है। विज्ञान में क्या है कि विज्ञान में 3 विषय होते हैं। जैसे कि विज्ञान ले लेते हैं, विज्ञान इसमें 3 विषय होते हैं, यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में लेते हैं, इसमें 5 विषय होते हैं। इतिहास, नागरिक, भूगोल, आपदा प्रबंधक, ठीक है। और एक और विषय होता है, वो क्या होता है कि उसी में ज्वाइंट रहता है बुक में ही। तो मान लेते हैं ये 4 मेन जो होते हैं 4,
तो ये होते हैं। उसके बाद मेरा गणित, गणित में एक गणित होता है, ठीक है, ओनली वन गणित ही होता है। उसके बाद इसका हिंदी, हिंदी तो हिंदी में दो होते हैं, दो हिंदी होते हैं, एक होते हैं मेन होते हैं और एक होते हैं वो कहानी टाइप वाला, कहानी वाला एक होते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृत भी एक ही होते हैं, संस्कृत या उर्दू ये भी एक ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तैयारी किस पे करना है? हिंदी पे करना है, गणित पे करना है और संस्कृत या उर्दू पे करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो हिंदी है हमको 50 और 50 ये खुद से हमको लाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में खुद से ही लाना है और सब्जेक्टिव में खुद से लाना है, ठीक है। उसके बाद गणित है, उसमें भी 50 और उसमें भी 50, इसमें भी खुद से लाना है। और संस्कृत में भी 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव खुद से लाना है, ठीक है। और मेरा ये जो विज्ञान है इसमें 3 सब्जेक्ट है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। बच्चा लोग क्या करता है कि विज्ञान में 3 विषय होते हैं ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा तैयारी करने लगता है, क्वेश्चन आंसर याद करने लगता है तीनों विषय में, है ना। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा याद करने लगता है। और होता क्या है कि मात्र 80 नंबर का ही आता है और 20 तो स्कूल से ही देता है, ठीक है। स्कूल से भी क्या होते हैं कि 16-17 स्कूल से बच्चे लोग को दिया जाता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या करना है, हिंदी में कि हिंदी में जो लेखक का नाम है, हिंदी विषय में लेखक का नाम को याद कर लेना है, यानी कौन सा मतलब ये कविता या कहानी कौन लिखे है, वो कहानी उसका लेखक का नाम याद करना है, ठीक है। तो चलते हैं हिंदी में। हिंदी में लेखक का नाम ये याद करना है। उसके बाद पत्र लिखने के लिए सीख जाना है, या तो प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, भाई के पास, है ना, या अपने पिताजी के पास परीक्षा की तैयारी के बारे में वर्णन करना है। तो ये पत्र भी आता है 10 नंबर का, तो पत्र को कंप्लीट करना है हिंदी विषय में, यानी कि लेखक का नाम, उसके बाद पत्र को, आवेदन पत्र, है ना, आवेदन पत्र को। उसके बाद निबंध, ये जो निबंध होता है ना 200 से लेकर 250 तक नंबर इसमें 250 शब्दों में बोलता है लिखने के लिए, और ये 10 नंबर का आता है। तो निबंध में क्या है कि इसको भी ध्यान देना, स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए निबंध में। उसमें क्या है कि अभी कोरोना की बीमारी जो आया था उसके बारे में याद कर लेना है, कोरोना पे। उसके बाद दुर्गा पूजा, भारतीय किसान, है ना, या मेरे प्रिय कवि भी आता है, मेरे प्रिय कवि, तो इस पे भी याद करना है। तो निबंध भी आता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर उसको क्या करना चाहिए, हर एक चैप्टर में 7-8 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो याद कर लेना है। और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे बाद में, अभी सब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो उसको याद करना है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप तैयारी किया जाता है हिंदी में, तो इसमें 50 नंबर लाने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं मैथ, ठीक है, मैथ। तो मैथ में क्या है कि मैथ में भी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैथ का जो भी सर थ्योरी लिखाते हैं, क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट किया जाता है उससे पहले सर क्या करते हैं, थ्योरी लिखाते हैं। जैसे कि मैथ में पहला चैप्टर है, पहला या मान लो कोई भी चैप्टर, ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी ही लेते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जैसे पढ़ाया जाता है तो उसके पहले क्या होता है कि सर लोग क्या करते हैं, उसका थ्योरी लिखाते हैं। थ्योरी से क्या होता है कि बच्चे लोग को समझ में बहुत अच्छा से आता है, थ्योरी होता है, सूत्र होता है। तो क्या करना चाहिए, अगर मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना है स्टूडेंट लोग को, तो थ्योरी को याद करना होता है, थ्योरी को, सूत्र को, ठीक है। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो सब्जेक्टिव है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर। तो जो भी सर लोग पढ़ाते हैं उसको क्या करना है, स्टूडेंट को उसको फेयर करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को बोलते हैं कि मैथ का फेयर करो, एक मोटा सा कॉपी ले लो और मैथ का फेयर करो।
तो स्टूडेंट लोग क्या होते हैं कि मैथ का फेयर करते हैं। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर आ रहा है, तो अब क्या होते हैं कि स्टूडेंट लोग घर पे क्या होता है कि दिन के समय में, क्योंकि स्कूल तो लोग जाते नहीं हैं, जो 10वीं के स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल नहीं जाते, बस एक एग्ज़ाम होता है उसमें जाते हैं, उसके बाद से वो नहीं जाते हैं। तो घर पर का जो दिन का समय है उसमें क्या करना है, रेगुलर मैथ बनाना है, कॉपी को बगल में रखना है ना, कॉपी जो मेरा फेयर कॉपी होता है मैथ का उसको बगल में रखना है और बनाना है। ठीक है, जैसे कि एक चैप्टर कोई भी निकाल लिया और उसको बनाना है, और जहाँ पे फंसेगा स्टूडेंट वहाँ पे क्या होगा फिर देख लेगा वो। तो इससे क्या होता है कि उसको दिमाग में आता हुआ रहता है। ठीक है, तो ये मैथ का हो गया। ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं विज्ञान। विज्ञान में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भारती भवन से तैयारी करते हैं। ठीक है, भारती भवन से तैयारी करते हैं। अब भारती भवन में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर बहुत ही अधिक होता है, क्वेश्चन आंसर बहुत अधिक होता है। लेकिन ये जो भारती भवन है ये सरकारी किताब नहीं है। ठीक है, तो एक सरकारी किताब आता है, एक आता है, उसमें क्या होते हैं कि तीनों विज्ञान एक ही किताब में होते हैं, एक ही में तीनों विज्ञान होते हैं। तो वो क्या करना, वो किताब से तो नहीं होता है, उसको क्या करना है, एक आता है पासपोर्ट आता है, उसको क्या करना है, उसको लेना है। ठीक है, पासपोर्ट को लेना है, और पासपोर्ट में जो क्वेश्चन आंसर है पासपोर्ट में उसको याद करना है, उसको लिख के उसको याद करना है। ठीक है, उसका जो अति लघुत्तरीय है, जैसे कि जितने भी चैप्टर है विज्ञान में, सबका पहले क्या करना है कि अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आंसर को याद करना है। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरी हो सके तो याद करना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा याद नहीं हुआ तो छोड़ सकते हैं। तो जितने भी अति लघु उत्तरीय हैं वो सरकारी किताब का, उसको सबसे पहले याद करना है। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव में बता रहे हैं। ये जो मेरा विज्ञान है इसका 40 जो नंबर लाना है इसके बारे में बता रहे हैं। तो जो भी चैप्टर है, जैसे कि मान लेते प्रकाश वाला चैप्टर ही है, प्रकाश के प्रवर्तन वाला चैप्टर, तो उसका जो भी मेरा अति लघुत्तरी क्वेश्चन है उसको सरकारी किताब का जो पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट या तो पासपोर्ट ले लेंगे, या नहीं तो क्वेश्चन आंसर बनाने में तो होगा नहीं, क्योंकि क्या होते हैं कि बहुत सारे टीचर होते हैं वो भारती भवन पढ़ाते हैं। तो पासपोर्ट लेके, और पासपोर्ट लेके क्या करना है कि टीचर को कहना है कि सर ये जो क्वेश्चन है इसको अपने टाइप से लिखाइए। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट में या कोई भी गाइड में क्या होता है कि वो किताबी भाषा में लिखा हुआ रहता है, तो जो बच्चे होते हैं उसको क्या होता है तैयारी करने में नहीं बनता है, उसको वो तैयारी अच्छा से नहीं कर पाते, क्योंकि याद ही नहीं हो पाता, वो किताबी भाषा में रहता है, बच्चा रटता है, उसको माइंड में आता ही नहीं है। तो उसको क्वेश्चन को क्या करना है, अपने भाषा में लिखना है, और अपने भाषा में लिख के उसको याद करना है। ठीक है, तो ये विज्ञान का हो गया। विज्ञान का अति लघुत्तरी याद करना है, दीर्घोत्तरी हो सके तो करना है, नहीं तो छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 40 नंबर का ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान। ये सामाजिक विज्ञान में भी क्या करना है, सामाजिक विज्ञान में उसमें भी क्या करना है, उसका भी बहुत सारे टीचर होते हैं भारती भवन से ही पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान को भी, लेकिन उसका भी क्या होता है कि एक सरकारी किताब आता है। ठीक है, तो सरकारी किताब का एक छोटा सा पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट एक छोटा सा बुक है वो आता है। उसमें क्या होता है कि पांचों जो विषय अभी हम बताए हैं, इतिहास, नागरिक, भूगोल, आपदा प्रबंधक, ये पांचों विषय उसमें रहता है। और उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव भी बहुत कम रहता है। जैसे कि पहला चैप्टर है उसमें मुश्किल से 10 या 11 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर में भी 7-8 ऑब्जेक्टिव है। तो क्या होता है टोटल पूरे किताब मिला के उसमें मात्र 200 से लेके 250 तक है उसमें, है ना, 250 ऑब्जेक्टिव है। तो उसको बच्चे लोग क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव याद करने में आसानी होता है। ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, ऑब्जेक्टिव इसी में से याद करना है। यानी ये जो सामाजिक विज्ञान का जो किताब है वो सरकारी किताब होता है, छोटा सा, वो तो किताब मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो हम दिखाते हैं, वीडियो में बताते या कभी दूसरे दिन बता देंगे। तो उस किताब से तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव बहुत कम होता है। अगर भारती भवन वाला अगर किसी गाइड से अगर याद करोगे तो गाइड में क्या होता है कि एक विषय में 1,000 2,000 है ना, ये रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो बच्चे लोग क्या होते हैं उतना याद करते करते उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, माइंड हौच पौच हो जाता है उसको ऑब्जेक्टिव याद करने में। तो क्या करना है कि गाइड से याद नहीं करना है, और ये जो किताब आता है सामाजिक विज्ञान का उसी से ऑब्जेक्टिव याद करना है।
और सब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर उसी में रहते हैं। मुश्किल से किसी में 5 रहता है अति लघु उत्तरी, किसी में 6-7 रहता है, इस टाइप से उसमें क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन भी कम रहता है और ऑब्जेक्टिव भी कम रहता है, तो जो तैयारी होगा बच्चे लोग का वो जल्दी से हो जाता है। तो किताब क्या करना है, वो जो सरकारी किताब आता है NCERT है ना, NCERT, इसका जो बुक है RT, NCERT का जो बुक है उसी को लेना है। यानी साइंस वाले में भी उसी का लेना है पासपोर्ट, NCERT बुक का ही पासपोर्ट लेना है, ठीक है, NCERT इसी का लेना है। और सामाजिक विज्ञान में भी इसी का NCERT का ही लेना है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन कम होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी कम होते हैं। और सरकारी किताब है तो सरकार जो पूछेगी, बिहार बोर्ड का जो बैठक होता है तो क्या होता है, उसका अपना किताब से ही दिया जाता है, तो क्वेश्चन आंसर उसी से दिया जाता है, ठीक है। तो उस किताब का जो ऑब्जेक्टिव है उसी से याद करेंगे विज्ञान में, और सामाजिक विज्ञान में भी उसी से याद करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये जो सब्जेक्टिव है इसका सामाजिक विज्ञान में भी 40 रहता है, तो उसमें भी क्या करना है, अति लघु उत्तरी जो है उसको याद करना है। दीर्घ उत्तरी अगर याद हो जाए हर चैप्टर में दीर्घ उत्तरी तो कर लेना है, अगर नहीं होता है तो अति लघु उत्तरी को हर चैप्टर में याद कर लेना है। जैसे कि इतिहास का जो भी चैप्टर है उसमें अति लघु उत्तरी को पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसमें नागरिक में भी, आपदा प्रबंधक में भी, जो भी विषय है 5 विषय उसमें अति लघु उत्तरी कंप्लीट कर लेना है। दीर्घ उत्तरी को भी देख लेना है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव को याद करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं गणित, ठीक है। गणित तो बता ही दिए, गणित में क्या होता है कि गणित में हमको क्या करना है, थ्योरी, जो भी सर थ्योरी लिखाते हैं उसको क्या करना है, थ्योरी को याद करना है, रेगुलर याद करना है, ठीक है। जैसे कि पढ़ने के लिए आज बैठे तो आज क्या करना है, शुरू से पढ़ना है। जैसे कि आज हम 5 चैप्टर तक पढ़े, ठीक है, तो फिर क्या करना है, कल भी बैठना पढ़ने के लिए तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ना है। इससे क्या होता है कि शुरू से पढ़ने में क्या होता है, फिर मेरे माइंड में आ जाता है, वो थ्योरी आ जाता है, जिससे क्या होता है जल्दी याद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं और बाद में क्या होता है, फिर जब दूसरे दिन बैठते हैं पढ़ने के लिए तो उसके आगे से पढ़ते हैं, तब तक क्या होता है वो पीछे वाले वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब भी पढ़ने के लिए बैठना है वो शुरू से पढ़ना है, ठीक है। लगातार में 2-3 दिन शुरू से पढ़ना है, फिर आगे जब आधा से ज़्यादा जब चले जाते हैं बुक में तब क्या करना, आधा से पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत या उर्दू, इसमें भी यही कंडीशन है, जैसे हिंदी में होता है उसी टाइप का होता है। उसमें भी आता है पत्र, है ना, पत्र लिखने वाला संस्कृत में भी आता है, लेखक का नाम आता है, पत्र वाला भी आता है, आवेदन पत्र भी आता है और निबंध भी आता है। तो जिस टाइप से हिंदी का तैयारी किया जाता है उसी टाइप से संस्कृत या उर्दू का भी तैयारी किया जाता है, ठीक है। उसमें भी उर्दू में भी क्या होता है, पत्र आता है, उर्दू में मजमून यानी लेख को बोलते हैं मजमून, तो वो लिखने के लिए आता है। तो ये 50 नंबर का ये आता है, और 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें लेखक का नाम आता है, ठीक है, तो वो भी याद करना है। तो इस टाइप से अगर बच्चे लोग अगर तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि 350 से लेकर 400 नंबर आ सकता है। अब बात रहा कि तैयारी करने का टाइमिंग यानी किस टाइम में तैयारी करें, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या करना है कि 2 टाइम शुरू कर देना है, ठीक है। वैसे तो हम अपने जो मेरे स्टूडेंट था उसको तो हम 1 महीना पहले से बोल दिए कि शाम में अभी के टाइम में 6:30, ठीक है, 6:30 बजे बैठ जाना है, पढ़ने के लिए बैठ जाना है, और 9:30 बजे पढ़ के उठना है, ठीक है। फिर मॉर्निंग में क्या करना है कि 3 बजे उठना है, ठीक है, मॉर्निंग में 3 बजे उठना है, पूरा फ्रेश होना है, ठीक है, फ्रेश होना है। वैसा ही उठ के नहीं बैठ जाना पढ़ने के लिए, पूरा फ्रेश होना है, मुँह हाथ धोना है अच्छा से, उसके बाद बैठना है 3:30, यानी आधा घंटा क्या होना है, फ्रेश होना है। उसके बाद 3:30 बजे क्या है, पढ़ने के लिए बैठ जाना है, और पढ़ के उठना है 5:30 बजे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है कोचिंग जाना है, तो वो 6 बजे क्या होते हैं कोचिंग जाते हैं, तो उनको क्या करना है 5:30 बजे ही पढ़ के उठ जाना है, ठीक है। और उठने के बाद क्या है कि थोड़ा बहुत क्या करना है, टहल लेना है, ठीक है। उठ के तुरंत कोचिंग नहीं जाना है, थोड़ा सा क्या करना है, टहलना है, ठीक है। टहलने के लिए चले जाना है, ठंडा ठंडा जहाँ पेड़ पौधे हो, या मान लो गांव देहात में जो लड़के रहते हैं वो क्या होता है कि वो खेत की तरफ चले जाएं,
और खेत का जो ठंडा हवा है उसको वो लेंगे तो क्या होगा, उसका माइंड क्या होगा, फिर से फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो उठना है और डायरेक्ट कोचिंग नहीं जाना है, थोड़ा बहुत टहल लेना है और जहाँ ठंडे ठंडे हवा मिले यानी पेड़ पौधा वहाँ पे जाके टहलना है। वहाँ से आना है, पूरा फ्रेशनेस हो जाए, उसका मुँह हाथ धो लेना है, फिर से पानी से मुँह धो लेना है, उसका कोचिंग जाना है। ठीक है, इस टाइप से करना है। तैयारी करने का जो टाइमिंग है, जब शाम में पढ़ने के लिए बैठना है शाम में, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा शेड्यूल, जैसे कि 6:30 बजे है, बैठना है 6:30 बजे, तो आधा घंटा क्या एवरेज लेना है। जैसे कि आधा घंटा में क्या करना है कि हमको साइंस का ऑब्जेक्टिव याद करना है। ठीक है, ऐसा रूटीन बच्चे लोग को बनाना चाहिए कि आधा घंटा में साइंस का करना है, फिर उसके अगले आधे घंटे में क्या करना है कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव याद करना है। ठीक है, उसके अगले आधे घंटे में क्या करना है कि इसका सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव याद करना है। ठीक है, उसके अगले घंटे में विज्ञान का। तो शाम में क्या करना है, अगर ऑब्जेक्टिव का टाइम अगर शाम में रहता है, शाम के टाइम में, रात के टाइम में अगर ऑब्जेक्टिव का टाइमिंग अगर है, तो मॉर्निंग का जो टाइमिंग है 3:30 बजे से, उसमें क्या करना है, सब्जेक्टिव को रखना है, सब्जेक्टिव को। ठीक है, आधा आधा घंटा उसमें भी करना है। आधा घंटा में अगर सब्जेक्टिव नहीं होता है तो उसको 1 घंटा कर लेना है। जैसे कि 3:30 से 5:30 है ना, तो 3:30 से लेकर 4:30 एक विषय कर लेना है। जैसे कि हिंदी लिए, ठीक है, तो हिंदी को क्या करना है, एक विषय 3:30 से लेकर 4:30 तक याद करना है। फिर अगले 4:30 से लेकर 5:30 तक फिर क्या करना है, या तो संस्कृत ले लेना है। ठीक है, संस्कृत ले लेना है, या नहीं तो सामाजिक विज्ञान या विज्ञान ले लेना है। तो इस टाइप से क्या करना है, तैयारी करना है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अभी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को स्टॉप रखना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को अभी स्टॉप रखना है, अभी उसका तैयारी अभी नहीं करना है। जो अपना कोचिंग में पढ़ाई होगा उसी पे ध्यान देना है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में क्या करना है, अभी हिंदी पे पूरा फोकस करना है, इसको पहले पूरा क्लियर कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आंसर होता है उसका हिंदी का पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छा से याद कर लेना पूरा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी याद कर लेना है। उसी टाइप से संस्कृत में या उर्दू में जो क्वेश्चन आंसर है उसको याद कर लेना है और ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। इस दोनों में लगे कि अब मेरा 90% याद हो गया है, तब क्या करना है, फिर विज्ञान को और सामाजिक विज्ञान को लेना है। ठीक है, उसका भी टाइमिंग वही होगा। मॉर्निंग में अगर करते हैं तो 3:30 से 4:30 एक विषय, फिर 4:30 से 5:30 दूसरे विषय। उसी प्रकार से शाम में ऑब्जेक्टिव का लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी वही काम करना है। ठीक है, अब बात रहा मैथ का। ठीक है, मैथ का बात रहा, तो मैथ में क्या करना है, जो थ्योरी है उसका क्या करना है, सेटिंग कर लेना है, या तो शाम में या सुबह में थ्योरी का। और इसका जो सब्जेक्टिव है, मैथ में जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है उसको क्या करना है, दिन के टाइम में रखना है। क्योंकि क्या होता है कि मैथ जब बनाते हैं तो क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। तो शाम में या सुबह में क्या होता है, मात्र 2 ही घंटा होता है पास में, या तो 2 घंटा या 3 घंटा। तो 2 घंटा या 3 घंटा में क्या होता है, सही नहीं होता है, और शाम का जो टाइमिंग होता है वो फास्ट में भाग जाता है। तो ये जो मैथ है उसको क्या करना है, दिन के टाइमिंग में। ठीक है, 10 बजे से लेके और 1-2 बजे 3 बजे तक, या 9 बजे, या कोचिंग से आने के बाद थोड़ा सा आराम करना है। उसके बाद क्या करना है, मैथ को बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो मैथ को दिन में करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इस टाइप से अगर तैयारी होता है, तो बच्चा कितना नंबर ला सकता है। तो नंबर जोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी लेते हैं। अगर बच्चा अच्छा ढंग से अगर तैयारी करता है, अच्छा ढंग से वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद करता है अच्छा ढंग से, तो 50 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का, पहले हिंदी लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव अगर 50 नंबर का होता है और बच्चा अच्छा ढंग से तैयारी करता है, तो कम से कम 36-37 सही बना सकता है। मान लेते हैं वो 38 सही बनाता है, 38। ठीक है, और सब्जेक्टिव में चलते हैं। अगर अच्छा ढंग से अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा ढंग से अगर वो पढ़ाई किया है, तो सब्जेक्टिव में भी इसी रेंज में मान लेते हैं कि उसमें भी वो ले आता है 40। ठीक है, 40 ले आता है। तो ये हुआ हिंदी। ठीक है, अब हम चलते हैं गणित। ठीक है,
अब गणित में क्या है कि अगर तैयारी अच्छा कर रहा है इसी टाइप से, जिस टाइप से अभी हम बताए हैं, शाम में पढ़ रहा है, सुबह में पढ़ रहा है, तो गणित में भी क्या होगा, 30 गो ऑब्जेक्टिव तो सही कर सकता है। 50 में 30 नहीं 35 ऑब्जेक्टिव वो सही कर सकता है अगर इस ढंग से मेहनत से शाम सुबह पढ़ रहा है तो। सब्जेक्टिव बात रहा, सब्जेक्टिव में भी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं 35 से ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं विज्ञान, ठीक है। विज्ञान भी तैयारी कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव याद कर रहा है, शाम में कर रहा है, सब्जेक्टिव भी याद कर रहा है। तो विज्ञान में ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं, विज्ञान में थोड़ा ज़्यादा सही होता है, मान लेते हैं इसमें 38 सही हो गया। सब्जेक्टिव मान लेते हैं, नहीं 40 रहता है ना, मान लेते हैं इसमें इसका 30 ही सही हुआ, और सब्जेक्टिव में मान लेते हैं 25 ही सही हुआ, ठीक है, 25 ही मानते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान इसमें भी मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मान लेते हैं कि 32 ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और इसमें इसका 27-28 नंबर आया सब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में 27-28। उसके बाद आता है संस्कृत या उर्दू संस्कृत, ठीक है। इसमें भी क्या है कि इसमें भी वो बच्चे सही ढंग से तैयारी अगर करते हैं सही ढंग से तो 50 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव। तो 50 में कम से कम वो 40, हाँ 38-40 ला सकते हैं। और सब्जेक्टिव में भी मान लेते हैं कि 36 से हुआ, ठीक है, 36 से हुआ। उसके बाद ये जो विज्ञान है, विज्ञान, इसमें क्या होते हैं कि मान लेते हैं स्कूल से 16 नंबर इसको मिला प्रैक्टिकल में, ठीक है, प्रैक्टिकल में 16 नंबर प्रैक्टिकल में। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ, मान लेते हैं 16 ही आया, ठीक है। अब हम नंबर काउंट करते हैं, तो ये 38 और ये 40, तो ये हो गया 78, ठीक है, ये 78, ये मेरा हुआ हिंदी में 78 हुआ, ठीक है। उसके बाद हम गणित में चलते हैं, तो 35-35 70, ये गणित में आ गया। उसके बाद विज्ञान में चलते हैं, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, और 3 2 5 1 6 1 7, तो विज्ञान में भी 71 आ गया। उसके बाद चलते हैं सामाजिक विज्ञान, इसमें जोड़ते हैं, तो 6 और 7 तो 13 और 2 15, तो 15 के 5 हासिल 1 3 5 6 1 7, इसमें 75 आ गया। उसके बाद संस्कृत या उर्दू में लेते हैं, तो 4 3 7 17 6 76, ठीक है। अब टोटल काउंट करते हैं, ठीक है, टोटल काउंट करते हैं, तो 8 9 9 5 14 और 14 6 20 के 0 हासिल 2, और 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 और 35 और 2 37, ठीक है। तो देखो क्या किए हम, एकदम मीडियम में लिए, ठीक है, मीडियम में लिए कि बच्चा अगर कम तैयारी भी अगर करता है, कम तैयारी भी करता है, तो वो 370 नंबर वो ला सकता है, ठीक है। तो अगर अभी से भी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि उसका 350 नंबर अगर प्लस आवे, 350 से 400 नंबर के अगर बीच में आवे, तो वो इस टाइप से, जैसा अभी हम बताए हैं, अगर वो इस टाइप से तैयारी करता है तो वो ला सकता है। पूरा गारंटी है कि वो 350 से 400 नंबर के बीच में ला सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हम बोलना भूल गए थे कि उसको क्या करना है, थोड़ा सा उसको राइटिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि राइटिंग जिसका बेटर होता है उसको जो एग्जामिनर होते हैं वो समझते हैं कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है। जिसका राइटिंग की क्वालिटी निम्न होता है, यानी ख़राब राइटिंग होता है, वो क्या होता है कि नंबर भी वो कम लाता है। क्वेश्चन आंसर अगर सही से लिखा हुआ भी है तब भी वो नंबर कम लाता है, ठीक है। तो राइटिंग का जो बात रहा वो हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं आप।